Here we will discuss the muscles of your abdomen. सबसे पहले हमारे पास जो मसल आते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल ओब्लिक. दिस इज एक्सटर्नल ओब्लिक मसल. एक्सटर्नल ओब्लिक को अगर हम रिमूव कर दें वी कैन सी द इंटरनल ओब्लिक मसल. दिस इज इंटरनल ओब्लिक मसल. इंटरनल ओब्लिक को रिमूव करने के बाद वी कैन सी रेक्टस एब्डोमिनस मसल. ये आपका सारा रेक्टस एब्डोमिनस आ रहा है. रेक्टस एब्डोमिनस को रिमूव कर दें देन देयर कम्स ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल. दिस इज द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल. एंड एक फिफ्थ मसल प्रेजेंट होता है जो बिल्कुल प्यूबिक सिम्फिसिस से निकलता है एंड इट इज़ दी पिरामिडालिस मसल. यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा हुआ बट यहाँ नीचे की तरफ करके पिरामिडालिस मसल प्रेजेंट होता है. हेयर पिरामिडालिस मसल. सो एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं. दिस इज एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनस एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस. वी हैव एक्सटर्नल ओब्लिक मसल. ओरिजिन इसका होता है लोअर एट रिब्स के साथ एज वी कैन सी ओवर हेयर एंड इंसर्शन इसने दरमियान में सेंट्रली जीफर्ड प्रोसेस लीनियर एल्बा प्यूबिक सिम्फिसिस प्यूबिक टुबरकल एंड आइलिक क्रेस्ट तक जाके इसने इंसर्ट होना है. एक्सटर्नल ओब्लिक के अगर हम एक्शन देखें तो इसने ट्रंक की कॉन्ट्रालेटरल रोटेशन करवानी होती है. एज इट सीन ये ट्रंक की कॉन्ट्रालेटरल रोटेशन करवा रहा है. सेकेंड एक्शन होता है इसका, इसने ट्रंक की लैटरल फ्लेक्शन करवाना है. कैसे आपके लैटरली ये देखें एज वी कैन सी इन दिस फिगर लैटरली आपके ट्रंक को मूव करवा रहा है. लैटरल उसकी फ्लेक्शन करवा रहा है. हियर वी कैन सी इसने ट्रंक का फ्लेक्शन भी करवाना होता है. इसका थर्ड एक्शन आ जाएगा ट्रंक की नॉर्मल फ्लेक्शन. लैटरल फ्लेक्शन भी करवाता है और साथ में उसकी नॉर्मली फ्लेक्शन भी करवा रहा है. आगे इंटीरियरली आगे की तरफ फ्लेक्शन करवा रहा है. एंड लास्टली इसने पेल्विस को टिल्ट करवाना होता है. दिस इज़ योर पेल्विस ओवर हेयर जो हिप बोन्स के साथ बन रहे हैं उनको टिल्ट करवा रहा है. सो एक्सटर्नल ओब्लिक ने सबसे पहले ट्रंक की रोटेशन करवाई, लैटरल फ्लेक्शन करवाई, नॉर्मल फ्लेक्शन करवाई एंड पेल्विस की टिल्टिंग करवाई है. एक्सटर्नल ओब्लिक मसल ओरिजिन होता है इसका आइलिक क्रेस्ट से लैटरल 2/3 ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट. हियर वी कैन सी दिस इज द इंग्वाइनल लिगामेंट. इसकी लैटरल 2/3 से आके ये इंसर्ट हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है और इंसर्शन होनी है इसकी लोअर 3 रिब्स के अंदर कोस्टल कार्टिलेज एंड जीफॉइड प्रोसेस के अंदर इसने इंसर्शन देनी है अपनी. एक्सटर्नल ओब्लिक के एक्शन में सबसे पहले आता है एप्सिलेटरल रोटेशन ऑफ द ट्रंक. इसने आपकी जो ट्रंक है आपकी एब्डोमिनल केविटी है उनकी सबकी एप्सिलेटरल रोटेशन करवाना होता है. इंटरनल ओब्लिक एप्सिलेटरल रोटेशन करवाता है एंड एक्सटर्नल ओब्लिक कॉन्ट्रालेटरल रोटेशन करवाता है एज यू कैन सी इन दिस एनिमेशन. नेक्स्ट एक्शन इज लैटरल फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक. एक्सटर्नल ओब्लिक भी लैटरल फ्लेक्शन करवाया था, इंटरनल ओब्लिक भी उसके साथ मिलके लैटरल फ्लेक्शन करवाता है ट्रंक के अंदर. लैटरली ट्रंक को फ्लेक्स करवा रहा है. नेक्स्ट एक्शन इज फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक. लैटरल फ्लेक्शन भी करवाया है, उसके अलावा नॉर्मल फॉरवर्ड की तरफ आगे की तरफ भी आपके ट्रंक की फ्लेक्शन करवा रहा है. एक्सटर्नल ओब्लिक भी सेम आपकी फ्लेक्शन करवा रहा था और इंटरनल ओब्लिक भी उसी तरह फ्लेक्शन करवा रहा है. Last section is posterior tilting of your pelvic cavity of your pelvis. Internal oblique and also external oblique दोनों आपके pelvis को posteriorly tilt करवा रहे हैं. Muscle of your abdomen is the transversus abdominis muscle जिसका origin होता है lower 6 costal cartilage, iliac crest, lateral 1/3 of inguinal ligament के साथ. इसने ओरिजिनेट करना है, यहाँ रिप से भी करना है, आइलिक क्रेस्ट से भी करना है, इंग्वाइनल लिगामेंट से भी नीचे करना है और इंसर्ट हो जाना है इसने जीफॉइड प्रोसेस एंड लीनियर एल्बा में. जीफॉइड प्रोसेस एंड लीनियर एल्बा, ये जीफॉइड प्रोसेस में आ जाए और ये वाइटिश सी लाइन जो लीनियर एल्बा जा रहा है इसमें इसने ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस ने इंसर्ट हो जाना है. ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस का एक्शन देखें तो इसने आपके एब्डोमेन के जो कंटेंट्स होते हैं उनको कंप्रेस करवाना होता है. यहाँ साइड से हम लैटरल व्यू देखें तो ये किस तरह आपके अंदर की तरफ मूव कर रहा है और आपके एब्डोमेन के कंटेंट्स को कंप्रेस करवा रहा है. मसल ऑफ योर इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इज रेक्टस एब्डोमिनस. ओरिजिनेट होने इसने प्यूबिक सिम्फिसिस से एंड प्यूबिक क्रेस्ट से. ये नीचे यहाँ पे प्यूबिक सिम्फिसिस एंड प्यूबिक क्रेस्ट से ओरिजिनेशन हो रहा है और इंसर्ट हो जाना है इसने 5th, 6th एंड 7th कोस्टल कार्टिलेज एंड जीफॉइड प्रोसेस. ये 5th, 6th एंड 7th कोस्टल कार्टिलेज आ जाएंगे एंड यहाँ पे मिड लाइन में जीफॉइड प्रोसेस में रेक्टस एब्डोमिनस ने इंसर्ट हो जाना है. रेक्टस एब्डोमिनस के एक्शन में सबसे पहले इसने ट्रंक की फ्लेक्शन करवानी होती है. एज यू कैन सी इन दिस यहाँ पे कैसे रेक्टस एब्डोमिनस कंट्रैक्ट कर रहा है और टंग को फॉरवर्डली फ्लेक्शन करवा रहा है उसकी.
मसल ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इज पिरामिडालिस। जो ओरिजिन होता है इसका इंटीरियर सरफेस ऑफ प्यूबिक से, ये यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है और इंसर्ट करना है इसने लीनिया एल्बा, जो आपकी वाइटिश लाइन इन द मिड ऑफ द एब्डोमेन पास करिए उसके अंदर इंसर्ट करना है। पिरामिडालिस ने लीनिया एल्बा को टेंस करवाना होता है। कैसे ये इन लीनिया एल्बा को टेंस करवा रहा है, यू कैन सी इन दिस एग्जामिनेशन, उसको पुल कर रहा है। हियर इज द एक्शन ऑफ पिरामिडालिस मसल। नाउ वी आर गोइंग टू सी द मसल्स ऑफ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है क्वाड्रेटस लंबोरम। दिस इज योर क्वाड्रेटस लंबोरम। इसका ओरिजिन होता है हमारे पास इलियो लंबर लिगामेंट, आइली क्रेस्ट एंड टिप्स ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ लोअर लंबर वर्टेब्रे। यहाँ पे हम देख लेंगे ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ लोअर लंबर वर्टेब्रे, वहाँ से ओरिजिन हो रहा है। देन ये आइली क्रेस्ट से, ये आइली क्रेस्ट से आ रहा है, ये टिप ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस से आ रहा है एंड इलियो लंबर लिगामेंट इधर वहाँ से आ रहा है। इंसर्शन होनी होती है इसकी 12 रिब के अंदर। बैक साइड से ये अगर हम देखें सो ये 12 रिब है और इसके अंदर जाके ये इंसर्ट हो रहा है। हेयर यहाँ से देखने ये इंसर्ट हो रहा है 12, ये इंसर्ट हो रहा है 12 रिब के अंदर। एक्शंस अगर हम देखें तो इसने ट्रंक की लैटरल फ्लेक्शन करवानी होती है। टुगेदर विद द अदर एब्डोमिनल मसल ट्रंक की लैटरल फ्लेक्शन करवाएगा। नेक्स्ट मसल इज श्वास। दिस इज श्वास मेजर मसल टुगेदर विद द इलियाकस इलियोश्वास भी कहते हैं। हम श्वास को देखें तो इसका ओरिजिन होता है हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेसेस से, आपके वर्टेब्रे की ट्रांसवर्स प्रोसेसेस से, उनकी बॉडी से, इंटरवर्टेब्रल डिस्क ऑफ 12 थोरेसिक एंड लोअर 5, 12 थोरेसिक एंड लोअर 5 लंबर वर्टेब्रे की 12 थोरेसिक एंड लोअर 5 लंबर वर्टेब्रे की बॉडी ट्रांसवर्स प्रोसेस और इंटरवर्टेब्रल डिस्टेंस ओरिजिन होना है और इसने इंसर्ट हो जाना है आपका नीचे आके इलियाकस के साथ मिलके लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पर। ये आपकी फीमर बोन है और ये इसका लेसर ट्रोकेंटर है जहाँ पे इसने जाके इंसर्ट हो जाना है। इसकी एक्शन देखें तो इसने सबसे पहले ट्रंक की फ्लेक्शन करवानी होती है। हियर यू कैन सी ये टुगेदर आपके पूरे ट्रंक की, आपके रिब केज की एंड आपकी हिप की फ्लेक्शन करवा रहा है। इसके बाद सेकेंड एक्शन में आती है फीमर की फ्लेक्शन। ड्यूरिंग वॉकिंग ये आपकी फीमर की फ्लेक्शन भी करवाता है, ट्रंक की भी करवाता है, एब्डोमेन की भी, आपकी सारे हिप की भी करवाता है, अपने फीमर की भी फ्लेक्शन करवाएगा। थर्ड फंक्शन ऑफ दिस मसल इज इसने आपके ट्रंक की लैटरल फ्लेक्शन भी करवाना है। एक्सटर्नल ओब्लिक भी करवा रहा था, इंटरनल ओब्लिक भी करवा रहा था, रेक्टस एब्डोमिनस भी करवा रहा था और ये भी इसकी लैटरल फ्लेक्शन करवा रहा है ट्रंक की। लास्ट सेक्शन इज इसने फीमर की एक्सटर्नल रोटेशन करवाना है, बाहर की तरफ फीमर को रोटेट करवा रहा है। ये फीमर है, बैक साइड से देखें तो ये उसको पीछे की तरफ एक्सटर्नली बाहर की तरफ रोटेट करवा रहा है। लास्ट मसल ऑफ योर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल इज इलियाकस। दिस इज द इलियाकस मसल। इसने ओरिजिनेट होने आइलिक फोसा से। ये सारे हिप बोन है, हिप बोन के आगे आइलिक फोसा प्रेजेंट होता है, इनियम वाली पार्ट के ऊपर ये आइलिक फोसा से इसने ओरिजिनेट होना है और इंसर्ट इसने श्वास के साथ मिलके, श्वास में जो यहाँ से आ रहा था उसके साथ मिलके लेसर ट्रोकेंटर और फीमर के साथ उसमें इंसर्ट हो जाना है। इसकी एक्शन में हमारे पास आ जाती है ट्रंक की फ्लेक्शन। वही जो आप श्वास भी करवा रहा था इसने भी वही ट्रंक की फ्लेक्शन करवानी है विद श्वास मेजर। यू कैन सी ये लंबा सा जो मसल आ रहा है आपका श्वास है और जो हिप बोन के ऊपर प्रेजेंट है वो इलियाकस है और इन्होंने मिलकर ट्रंक की फ्लेक्शन करवा रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस मसल इज द फ्लेक्शन ऑफ फीमर। सेम आपका इलियाकस भी करवा रहा है, श्वास भी करवा रहा है, फ्लेक्शन ऑफ फीमर। लास्ट सेक्शन ऑफ दिस मसल इज एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ फीमर। ये आपकी फीमर बोन आ रही है और इसके एक्सटर्नली रोटेट करवा रहा है एंड द सेम एक्शन वाज परफॉर्म बाय श्वास मेजर ऑल्सो। इन दोनों मसल के एक्शन सारे सेम हैं और दोनों मिलकर करवाते हैं, इसलिए इनको इलियोश्वास भी कहते हैं।